हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HR विश्वकर्मा और आज HR एकेडमी आपके समक्ष प्रेजेंट करने वाला है। टॉपिक है मूल कर्तव्य से संबंधित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें। लास्ट वीडियो में आपने तो मूल कर्तव्य से रिलेटेड बेसिक चीज़ तो देखी, लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे स्वर्ण सिंह समिति आखिर है क्या, उसके सिफारिशों में क्या क्या बातें रखी गई। क्योंकि प्री को लेकर पीटी को देखते हुए मेंस पर भी हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। जो जनरल तैयारी कर रहे हैं वो आप लोगों को जो क्लासरूम में टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, उससे काम हो जाएगा। जो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इंक्वायरी नंबर पे आप बने रहेंगे, कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद सारी जानकारी दे दी जाएगी कि आप लोगों को किस तरह से PDF, ऑडियो, वीडियो, कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो हमारा टॉपिक आज क्या है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। ध्यान से सुने, क्योंकि मेंस को भी लेकर चलना है, PT भी देखनी है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। तो याद रखेंगे मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976 में। तो स्वर्ण सिंह समिति कब है? 1976 में। किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से। तो याद रखो, कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 1975 से 77 के दौरान, तो देखिए एक पॉइंट आपको और याद हुआ कि 76 से जस्ट पहले 75 से पहले मतलब 76 पूरा मीन्स 75 से 77 ये पूरा राष्ट्रीय आपातकाल का ही समय था। क्यों था, क्या था, ये कहीं ना कहीं अभी आपको वीडियो में मिलेगा। लेकिन फिलहाल याद रखें कि स्वर्ण समिति की जो गठन है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही हुआ। इसका मतलब कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य का जो गठन हुआ, हमारे मूल संविधान में जो रखा गया, वो भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 75 से 77 के बीच, बोले तो 1976 में रखी गई। कहा जा रहा है कि इस दौरान, आपातकाल के दौरान, मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकताओं आदि के संबंध संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको कर्तव्य, बोले तो ड्यूटी ही निभाना नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सीधी सी कह दिया गया, प्रयोग के साथ साथ आपको कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। केंद्र में सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम में संविधान में एक नया भाग उभर कर आया। वो क्या है? पार्ट 4A या 4 क जोड़ा गया। इसका मतलब अगर पूछ दिया जाए मूल अधिकार का उल्लेख किस पार्ट में, तो आप जवाब दे, कमेंट में आप दे सकते हैं। तो पार्ट 4 में। नहीं दे सकता तो का उल्लेख किस में देखने को मिलता है? किस में देखने को मिलता है? तो 4 में। अब मूल कर्तव्य का 4A में। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, और उस अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51A या 51 क। इसका मतलब मूल कर्तव्य का उल्लेख किस पार्ट में? 4A में। किस आर्टिकल में? 51A में, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। इसका मतलब देखिए, सेटर जो ना घुमाने वाला, वो गजब घुमा के आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको इसी से पूछ दिया जाएगा कि बताइए सबसे पहली बार मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया? 76 में। उन लोगों को संविधान की मान्यता कब दी गई? 76 में। बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं? कितने मूल कर्तव्यों की बात रखी गई या डाला गया? तो 10। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने, उस समय किसकी पार्टी? कांग्रेस की पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना चाहिए। ऐतिहासिक मतलब क्या कह रहा कि पार्टी क्या कह रहा, कांग्रेस, कि संविधान में मूल कर्तव्य को ना जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी, और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे
अब किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, समझ में आ रहा है कि मूल कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी, अगर और दावा किया कि अब निर्माता मतलब जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया। तो क्या कभी आपके मेंस लेवल क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ दिए जाए कि पार्टी ने घोषणा की कि मूल कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी, इस कथन से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में 200 शब्दों में 250 शब्दों में लिखिए। तो क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? पूरा अधिकार कर्तव्य के बारे में बताइए और 10 पॉइंट जो कर्तव्यों के बारे में आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों सही में नहीं जोड़ा जाना एक भूल थी हमारी, और अब जोड़ा गया तो भूल को हमने दूर किया। सोन सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। याद रखिए, फाइनली कितने जोड़े गए थे? 10, लेकिन सुझाव 8 का ही था। इसलिए इस बातें पर फोकस करें, क्योंकि एग्जाम का एक वर्ड भी आपका आंसर कुछ और होगा। तो 1976 में कितने मूल कर्तव्य? 10। सोन सिंह समिति में कितने मूल कर्तव्य? 10। कितने मूल कर्तव्य का सुझाव? 8। बात समझ में आया? लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। तो इसके समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? जो सोन सिंह समिति है, कुछ सिफारिशों को किस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया? कांग्रेस ने नहीं किया, इसे शामिल नहीं किया। इनमें शामिल हैं क्या क्या है भैया? आरएसएस में क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जैसे संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। बात समझिए, मैंने क्या कहा कि पार्टी कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया और संविधान में शामिल नहीं किया। तो क्या अस्वीकार किया और क्या शामिल नहीं किया, वो निम्न बातें हैं, वो बताया जा रहा है। तो पहली बात क्या बताई गई कि संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। तो ये बातें शामिल नहीं किया। मूल अधिकारों के लागू करने के आधार पर या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थ दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। बात समझिए क्या कहना चाह रहा? बोला गया कि मूल अधिकारों के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के, मतलब आप मूल अधिकारों को लागू कर दिया या मूल कर्तव्य आपको सही नहीं लगा, रुचिकर नहीं लगा, होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। ये भी बातें अस्वीकार कर दी। और तीसरा, कर अदायगी, बोले तो टैक्स भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। वो नागरिक हैं तो उनको टैक्स पे होना चाहिए। तो ये 3 बातें ऐसी थी जो पार्टी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब आपके एग्जाम में हो सकते हैं कि बताइए जब मूल कर्तव्य जब हमारे 1976 में मूल संविधान में जोड़े जा रहे थे तो किन बातों को शामिल किया गया या नहीं। तो एक बार री कर लीजिए, मतलब ऐसे कर्तव्य जिनका अनुपालन से इनकार कर दे। दूसरा, रुचिकर वाली बात कही गई, ठीक है। तीसरा, टैक्स वाली बात की गई। तो थोड़ा से 1-2 पॉइंट को लेकर हमने उसको रिवीजन करने का काम किया और नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहेंगे। फुल्ली हम ये जानेंगे कि मूल कर्तव्य के जो पार्ट 4A में के आर्टिकल 51A में आखिर 10 बातें जोड़ी गई या प्रेजेंट में 11 है, तो आखिर वो कौन कौन से हैं। तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग ये कर नहीं रहे हैं। इसलिए हो सकता है हमारे जो टीचर हैं, जो ग्रुप है, उसका मनोबल आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपके वीडियो नेक्स्ट टाइम से नहीं आने लगेंगे। धन्यवाद।